साफ करो तो नहीं होगा। तो इस जीवन में जो कीचड़ लगे हुए हैं वो कैसे साफ होंगे? गुरु नाम का, जो गुरु जी ने नाम दिया, गुरु नाम का साबुन और संतों की संगति, सत्संगत का पानी, उससे जब आप धोगे इसको, जीवन रूपी चदरिया को, तब ये साफ होगा। नहीं तो नहीं तो भूल जाओ। और ये छोटी छोटी उम्र में भी देखो, नारद जी अपनी कथा सुना रहे थे व्यास भगवान को, संत महिमा सुना रहे थे, गुरु महिमा सुना रहे थे। नारद जी ने कहा, व्यास जी, पिछले जन्म में मैं दासी का पुत्र था, मेरी माँ गांव में रहती थी, मेरे पिताजी गुजर गए, तो मेरी आयु बहुत छोटी थी, मैं माँ के संग में था। तो गांव के लोगों को तरस आ गया मेरी माँ के ऊपर, अकेली बेचारी है, क्या करेगी, छोटा सा बालक है, इसका गुजारा कैसे हो? तो गांव के लोगों ने सभा करके एक फैसला सुनाया कि इसको एक काम दो। क्या काम दें? कि इस गांव में जो भी संत महात्मा आएंगे, जो भी संत महात्मा, पहले गांव में संत महात्मा बहुत आते थे, अब देखो समस्या होगी, संत महात्मा नहीं आते हैं। अब गांव में संतों महात्माओं की टोलियां नहीं आती हैं, हरि कीर्तन नहीं होते हैं, भजन नहीं होते हैं। अब तो कोई आता है तो बस पैसे मांगने के लिए आता है, दाएं बाएं की बात बताने के लिए आता है, तुम्हारा ये दुख दूर कर दूं, वो दुख दूर कर दूं, भैया तू अपना दुख दूर कर ले। पहले संतों की टोली आती थी, बैठते थे गांव में, 10, 20, 50 आदमी गांव के बैठते थे, बैठ करके भजन गाते थे, भजन होते थे, रात्रि जागरण होते थे, और वो संत जब बैठते थे तो किसी को न किसी को ऐसा कल्याण करके चले जाते थे, बेड़ा पार हो जाए। और चलते वक्त उन संतों को कुछ चाहिए नहीं होता था, लोग पैर पकड़ करके 1 दिन 2 दिन रोक लेते थे, वो तो बहता पानी है, चलते फिरते तीर्थ होते संत। तो इस गांव में जो भी संत आएंगे वो इधर उधर भटके, इससे अच्छा एक काम किया, एक धर्मशाला है, उस धर्मशाला में संत रुके और तुम उनका भोजन आदि, उनकी सेवा करो, उनके कपड़े धो, उनका भोजन तैयार करो। तो ये काम मेरी माँ को दिया। और जब भी संत महात्मा आते थे, मेरी माँ उनका प्रसाद बनाती थी उनके खाने के लिए, और वस्त्र आदि धोती थी। अब मैं मेरी माँ के संग ही रहता था, मेरी आयु बहुत छोटी थी, 5 वर्ष का था, तो मैं माँ के संग 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 घूमता था। अब वो संत महात्मा अंदर बैठ करके हरि चर्चा करते थे, भजन करते थे, तो मेरी समझ में तो कुछ आता नहीं था, तो मैं उस झोपड़ी के बाहर दरवाजे पे बैठ जाता था। और संत क्या गाते थे मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे अच्छा लगता था, मेरा मन प्रसन्न होता था। मैं समझ नहीं पाता था क्योंकि मेरी आयु बहुत छोटी थी, तो मेरी समझ में तो नहीं आती थी वो क्या गाते थे, वो क्या चर्चा करते थे, लेकिन मेरे कान में ऐसी बात आती थी, मुझे लगता था और सुनूं और सुनूं और सुनूं। तो मुझे एक लोभ हो गया था। देखो लोभ अच्छा है किस चीज का? धन का नहीं, भगवत नाम का लोभ होना चाहिए हमारे जीवन में। हमको लोभ हो कि भगवान का नाम और लूं और लूं और लूं, निरंतर भगवान का नाम लूं। तो मुझे लोभ होता था कि मैं और सुनूं इनकी बातें। अब वो उम्र थी गिल्ली डंडा खेलने की, कंचे खेलने की, लेकिन मुझे वो सब अच्छा नहीं लगता था। मुझे उन संतों की वाणी अच्छी लगती थी। चतुर्मास था, चतुर्मास में 4 महीने संत महात्मा यात्रा नहीं करते हैं, वो एक ही जगह बैठ करके भजन करते हैं। तो चतुर्मास का समय था, महात्मा लोग आ गए थे, और 4 महीने तक ये संत वहीं पर रहे। मेरी माँ ने बड़ी सेवा की, ये संत अंदर बैठते थे, और जब इनका प्रसाद मेरी माँ पवा देती थी तो उसमें से कुछ बच जाता था, जूठन उठन में खा लेता था। तो नारद जी कहते महाराज ऐसे मेरा वो समय गुजरा। फिर एक दिन उन संतों ने अपना दंड कमंडल उठाया और चलने की तैयारी करी। जब वो चलने लगे संत, तो मेरे मन में बड़ी जलन हुई, मुझे बड़ी तकलीफ हुई। देखो भाई हमारे यहाँ वर्णन है संत और असंत का मिलना। तुलसी बाबा ने बहुत सुंदर बताया है, मिलते ही एक दारुण दुख दें, एक मिलते वक्त आपको दुख देता है, बिछुड़ते एक प्राण हर नहीं, एक बिछुड़ते वक्त आपके प्राण हर लेता है।
जो दुष्ट आदमी है वो मिलते ही आपको दुख देगा, मिलते ही आपका धन छीनेगा, गाली गलौज करेगा, मारपीट करेगा। और संत लोग बिछुड़ते वक्त प्राण ले लेते हैं। संत जब जाते हैं तो गांव के लोग रोते हैं, इनको यहीं रहना चाहिए, ये भगवान की कथा सुनानी चाहिए, भगवान की महिमा गानी चाहिए। और जब आता है तो संत लोग, वो जो दुष्ट आते हैं तो आते झगड़ा करते हैं, मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। मिलते एक दारुण दुख दें, बिछड़ते एक प्राण हर लें। अब जब ये जाने लगे तो मेरे मन में बड़ी तकलीफ। संतों ने अपना सामान उठाया, जब जाने लगे तो जो मुखिया संत थे, मैंने उनके चरणों में नमन किया, बाबा मैं आपके संग चलूंगा। महात्मा ने बड़े दुलार से मेरे सर पे हाथ रखा, मुझे सीने से लगाया और मेरा दुलार किया, लाला अभी नहीं। तो मैंने कहा कि महाराज मैं तो आपके बगैर नहीं रह सकता। तो उन्होंने मुझे समझाया, तेरी मां की आसक्ति तुझ पे है, तेरी मां अकेली है, ये तुझे बहुत चाहती है, तू चला जाएगा तो तेरी मां का क्या होगा, तेरी मां मर जाएगी रो रो करके, इसलिए तेरी मां के संग में रहे, और जब समय आएगा तब की बात है। तो मैंने कहा कि बाबा फिर मैं रहूं कैसे, बाबा मुझे कुछ तो दे दो। तो संतों ने मुझे एक मंत्र दे दिया, ले बेटा इसका जाप करना और तू यहीं पर रहे। अब संत तो चले गए, लेकिन मेरी माँ को मैं बहुत प्यार करता था, मेरी माँ मुझे जी जान से ज्यादा प्यार करती थी। पर मेरे मन में एक कांटा आ गया कि मेरी माँ ने गड़बड़ कर दी, मेरी माँ नहीं होती तो मैं संतों के संग चला जाता, मेरी माँ नहीं होती तो मैं संतों के संग चला जाता। और एक दिन मेरी माँ सुबेरे सुबेरे गाय धोन करने के लिए गई तो मेरी माँ चली गई। जब मेरी माँ चली गई तो अब मुझे लगा कि अब कोई बंधन नहीं मुझ में। और फिर मैं उत्तर दिशा की तरफ चल पड़ा। अब मुझे कुछ पता नहीं था मुझे कहां जाना है और मुझे क्या करना है। पर मैं चलता गया और जंगल में, गहन जंगल में जहां पहुंच गया जहां दिन में ही अंधेरा हो गया। इतने गहन वृक्ष थे कि सूर्य भगवान की किरण का प्रकाश भी नीचे नहीं आ पाता था। लेकिन मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, मुझे क्या करना है ये मुझे मालूम नहीं था, मुझे कहां जाना है मेरी मंजिल का नहीं पता था। बस मैं तो चल पड़ा और जब चलते चलते मैं थक गया। उस जंगल में सांप, जंगली जानवर, भयंकर भयंकर आवाजें, लेकिन मैं तो इन सब से बेखबर उस जंगल में पहुंचा। बहुत थकावट हो गई थी। एक सरोवर में हाथ मुंह धोए, जलपान किया और पेड़ की टेक लगा करके मैं बैठ गया। और जो गुरुजी ने जो मंत्र दिया था, गुरु की मंत्र पे विश्वास था, इसी से मेरा कल्याण होगा, उसी का मैं जाप करने लगा। और जैसे जाप करने लगा तैसे ही गुरु की कृपा से मुझे भगवान के दर्शन हो गए। जैसे भगवान के दर्शन हुए मैंने हड़बड़ा करके आंख खोली, और जब आंख खोली तो सब कुछ गायब, कुछ भी नहीं, गायब हो गया। तो मैं बहुत रोया, बहुत तड़पा। एक बारी तो फिर बोल आवाज सुनाई दी, अब इस जन्म में नहीं, अब तुझे बता दिया तेरे गुरु की कृपा का क्या प्रसाद है। और फिर जानते हो व्यास जी, फिर मेरा अगला जन्म ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में होगा। कहां दासी का पुत्र, कहां 5 वर्ष की आयु, कहां गुरु की कृपा, कहां गुरुदेव ने कृपा कर दी। और फिर मैं सीधा दाएं बाएं कुछ नहीं, ब्रह्मा जी का मानस पुत्र। और नारद जी ऐसे वैसे नहीं, भगवान का अवतार है, मानस पुत्र। और अब देखो नारद जी की गति, नारद जी की गति क्या है। नारद जी दिन में, रात में, सुबह शाम 24 घंटे 8 याम 360 दिन कभी भी और कहीं भी जा सकते हैं। किसी भी लोक में, किसी भी देवता के घर, किसी भी दानव के घर, भगवान श्री हरि के बैकुंठ में, साकेत में, शीर्षागर में, उनके लिए कोई रोक टोक नहीं है। किस लिए? खाली नाम संकीर्तन और गुरु कृपा। संत दर्श का ये फल है। इसलिए मेरे भाई बहन, संतों की बड़ी कृपा है। नारद जी ने एक रोज भगवान से पूछा, प्रभु बड़ी प्रशंसा सुनी है मैंने संतों के दर्शन की,
संतों के दर्शन का लाभ क्या होता है, ये आप मुझे एक बारी बताओ, मुझे समझाओ। भगवान मुस्कुराए, नारद जी आपको नहीं पता? तो उन्होंने अपनी ये कहानी तो बता दी, लेकिन महाराज कोई ऐसा प्रत्यक्ष में देखना चाहता हूं। भगवान ने कहा, नारद जी आप तो बहुत बड़े संत हैं, आपको देखने की क्या जरूरत है? नहीं महाराज, एक बारी तो पता तो चले कि संत के दर्शन का क्या फल है। भगवान ने कहा, फला जगह चले जाओ, एक नाड़ी में नाली है, गंदी नाली, उसमें कीड़ा है, उसे जाके पूछो, वो बताएगा संत दर्शन का क्या फल है। नारद जी गए, जहां बताया था वहीं, और जब पहुंचे तो कीड़ा भी मिल गया, नाली का कीड़ा। अब कीड़े से नारद जी ने कहा, कीड़े भाई साहब मेरी तरफ देखकर बात करो, संत दर्शन का क्या फल है? जैसे नारद जी ने यह सवाल पूछा, वो कीड़ा थोड़ा तड़पा, मर गया। आज जब मर गया तो नारद जी वापस आए भगवान के पास। भगवान जी, हाँ वो कीड़ा तो मर गया है, मर गया, बताया नहीं? बोले ना। अच्छा वे एक काम करो, फला जगह जाओ जंगल में, वहां एक कबूतर बैठा हुआ है, उसे जाकर पूछो, शायद वो बता दे। अब नारद जी फिर गए तो कबूतर भी बैठा मिल गया। बोले, कबूतर भाई साहब इधर देखो, संत दर्शन का क्या फल है? अब कबूतर ने नारद जी को देखा और पेड़ के ऊपर से गिरा धड़ाम से। नारद जी ने कहा, यार ये अच्छी बात हुई, ये तो मर गया। फिर आए भगवान के पास में, भगवान जी वो तो मर गया। भगवान ने कहा, वो भी मर गया। अच्छा जाओ, फला जगह खरगोश है, उसे जाके पूछो। नारद जी फिर गए, खरगोश से पूछा, खरगोश एक जंप मारा, फुदकी मारी, टाइम। नारद जी कहे, यार अच्छा भगवान मुझे ऐसे ऐसे लोगों के पास में भेजते, जाता हूं मर जाते हैं। फिर बछड़े के पास में भेजा, वो भी मर गया। नारद जी ने कहा कि महाराज वो तो मर गया। अच्छा एक काम करो, फला जगह चौराहे के ऊपर एक भिखारिन भीख मांग रही है, उसकी गोदी में एक बच्चा है, उससे जाके पूछो। अब ये भिखारिन भी मिली, गोद में बच्चा भी था। नारद जी ने जाकर कहा, बच्चे संत दर्शन का क्या फल है? और बच्चा माँ की गोद में था, माँ की गोद में उसने जैसे जंप मारा, गोद से निकला, सड़क पर गिरा, खोपड़ी फूट गई। फिर नारद जी आए, बोले महाराज वो तो मर गया। बोले नहीं बताया। बोले ना, फला जगह जाओ, महल में एक राजकुमार है, उससे पूछो जाके। नारद जी बोले, महाराज बताओ तो बता दो, मैं ये चक्कर नहीं काटूंगा, जिससे जाता हूं मर जाता है, जहां जाता हूं वही मर जाता है, कोई तो बताता नहीं है, आपने इतने चक्कर लगवा दिया। तो भगवान ने कहा, देखो भाई सवाल तुमने पूछा तो उसका जवाब भी तो तुमको मिलना चाहिए, जाओ उस राजकुमार से पूछो, वो शायद तुम्हें बता दे। और नारद जी सोचे, यार अच्छा सवाल किया, हम तो अच्छे फंसे, इतने चक्कर लगा लिए, आज जिसके पास जाते हैं वो मर जाते हैं, सारे पाप हमारे सिर पे आएंगे। तो भगवान ने कहा, जाओ पूछो। नारद जी चले श्रीमन नारायण नारायण गाते हुए राजा के महल में पहुंचे, और राजा के महल में गए तो डर गए। और राजकुमार था, बहुत सुंदर राजकुमार। नारद जी देखे उसको, पूछूंगा ना पूछू इससे, अरे इतना सुंदर बालक, ये भी मरेगा? और ये राजा कहेगा, अच्छा महात्मा है, हमारा लड़का मार दिया। पर भगवान ने कहा है तो पूछना ही पड़ेगा। तब नारद जी ने कहा, राजकुमार मेरी तरफ देखो। देखा। अब नारद जी ने सोचा सवाल पूछूंगी ना, धीरे से पूछा, संत दर्शन का फल क्या है? तब उस बच्चे ने कहा, मैं। हैं? तू कैसे भाई? बोले, नारद जी आप जैसे संत को नहीं पता, संत दर्शन का फल मैं हूं। अरे बोले, तू कैसे? बोले, एक संत का दर्शन क्या, नाली का कीड़ा था, मैं ही नाली का कीड़ा था। संत का दर्शन किया और यात्रा पूरे करके मैं राजा का राजकुमार बन गया। संत दर्शन का फल है महाराज, ये संतों के दर्शन का फल है। संतों का दर्शन तो कोई कर ले, हो जाए संतों का दर्शन। संत दर्शन का कहीं कोई बराबरी नहीं है। करो संत का दर्शन। हो जब संत मिलन हो जाए, तेरी बाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। हो जब संत मिलन हो जाए,
से मिलन होगा। नहीं क्रोध किसी पर आए, 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 सब में तो नजर हरि 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 आए। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। वो जब संत मिलन हो जाए, जब संग मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। अब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जय हो।
तन को